हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम फिर से कुछ पढ़ेंगे नहीं या किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। आज हम देखेंगे कि क्या पाठ्यक्रम है आरबीएससी का फॉर साइंस सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बता चुका हूं कि साइंस एंड मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हर किसी स्टैंडर्ड में, जैसे क्लास 10th है, किसी भी बोर्ड आप ले लो, हर बोर्ड में साइंस एंड मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हाई स्कोर करके दे सकता है। और हमें ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या सिलेबस है और किस टाइप का पैटर्न है, कि कौन से चैप्टर को हम ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ें और किस चैप्टर को कम ध्यान देकर पढ़ें, या क्या आरबीसी ने सिलेबस जारी किया है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है फॉर क्लास 10th, बिकॉज इस बार का जो 2023 का एग्जाम होने वाला है, कुछ ट्विस्ट है एग्जाम के अंदर। ट्विस्ट ये है कि इस बार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पे ज़्यादा फोकस किया गया है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी ज़्यादा फोकस किया गया है। नॉर्मली 18 to 20 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिल सकते हैं इन द सीबीएसई और आरबीएसई दोनों। आरबीएसई वालों के लिए एक ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा अमाउंट होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो आरबीएसई का मेथड होता है वहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स सीरियस नहीं होते अबाउट स्टडी काफ़ी ज़्यादा। ऐसा कैसे, सीबीएसई हर बोर्ड का ये हाल है कि स्टूडेंट सीरियस नहीं होते। और ज़्यादा सीरियस क्यों नहीं हो रही, इसका रीज़न है कोविड। कोरोना के कारण काफ़ी स्टूडेंट्स का वो जो लिंक है वो टूट गया, तो सीरियस कम हो रहे हैं। इस वजह से एक इंटरेस्ट लाने के लिए कि हर बच्चा अच्छा स्कोर कर सके, इसलिए क्या दिया गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बट जब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वाली जो वीडियो आने वाली है और उस पर हम बात करेंगे कैसे तैयारी करनी है, वो वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन के फायदे क्या हैं और घाटे क्या हैं। उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम समझ लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या जारी किया गया, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, उसके बारे में। और सीधी सी बात इतनी सी है कि काफ़ी अच्छा पोर्शन का मार्किंग स्कीम की है इन्होंने। मैथ्स वाला मेरे को एक दो जगह अच्छा नहीं लगा था, बट इसमें मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छा मार्किंग स्कीम है। मैथ्स में मेरे को क्यों नहीं लगा उसका बता देता हूँ। जैसे हमने कल बात की थी उसी वीडियो में, ठीक है, तो उस वीडियो में हमने बात की थी कि भी मैथ्स में जो 6th एक्सरसाइज है उसको ओनली 2 नंबर दिए, केवल 2 नंबर। हार्ड प्रश्नावली है वो फिर भी। तो उसी वजह से मैंने कहा कि ये मार्किंग स्कीम इस बार मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, स्टूडेंट्स का फायदा है, तो जिसमें स्टूडेंट का फायदा उसमें मेरा फायदा, क्योंकि स्टूडेंट का फायदा इसलिए क्योंकि इसमें रचनाएं वगैरह जो भी इजी पोर्शन को ज़्यादा मार्किंग स्कीम दिया गया। चलो उन सबको परे छोड़ते हैं और अब आते हैं इस पे। आरबीएसई कक्षा 10 विज्ञान पाठ्यक्रम। कक्षा 10 का जो विज्ञान है सब्जेक्ट, उसका पाठ्यक्रम 2023 का। देखो विज्ञान में आपको पता है 16 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स। इस बार कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है, कोई भी पोर्शन हटाया नहीं गया है, बेसिकली डिलीट नहीं किया गया नॉर्मली। तो पहला चैप्टर है विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये वो चैप्टर है जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है, जो कि इसी टॉपिक बस 4 रासायनिक अभिक्रिया पे ये चैप्टर कंप्लीट है। और एक है बैलेंसिंग इक्वेशन एंड संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी पोर्शन में पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट, उसको नंबर दिया गया 5। बहुत इजी पोर्शन है, 4 रासायनिक अभिक्रियाएं याद करनी है। कौन कौन सी, संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, विस्थापन और द्विविस्थापन, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी इजी पोर्शन, इतना हार्ड नहीं है। तो ये कितने नंबर का दिया है, 5 नंबर का। ये यूनिट फर्स्ट का हिस्सा है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट कितने नंबर की है, 25 नंबर की। फिर देखते हैं सेकंड चैप्टर, अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण जो चैप्टर है वो आपको कितने नंबर का दिया गया, 6 नंबर का। ये जो चैप्टर है इसके अंदर थोड़ा डीपली भी आपको जाना पड़ेगा। लवण्स के टाइप, अम्ल, क्षार, ठीक है, उन सब की चीज़ें, उनके क्या क्या आप मतलब यौगिक होते हैं क्षार लवण के, ठीक है। और ये वाला चैप्टर है जो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि सीधी सी बात है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप रासायनिक सूत्र क्या है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, CaSO4.12H2, CaSO4.2H2O, CaSO4 और ऐसे कुछ नाम दिए होंगे। उसमें से आपको बताना है कि कौन सा रासायनिक इसका सूत्र है, CaSO4.12H2।
एक इसी प्रकार से कि आपको दे दे कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइए, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के इस चैप्टर से कवर होने के चांसेस है, तो इसको आप याद रखो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बेसिकली। बाकी से भी आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, बट मैं इस पर ज्यादा फोकस करने का आपको बोल रहा हूँ, इस चीज को नोट कर लो, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं बहुत ज्यादा। पीएच से रिलेटेड कि इसके पीएच बता दो, इसके इतने से इतने पीएच है कौन सा, और एक दो इजी भी कुछ पूछे जा सकते हैं कि भाई किसी भी चीज की पीएच 1 से लेकर 7 तक है तो वो किस प्रवृत्ति का है, अम्ल है, क्षार है, लवण है या शुद्ध जल है। तो आपको बताना बस 1 से 7 तक जो भी होती है वो कौन सा होता है, अम्लीय प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखो थर्ड चैप्टर, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ये बहुत छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, और मार्किंग स्कीम बहुत अच्छी है। 4 नंबर दिए जा रहे हैं, 4 में से उम्मीद करो कि 2 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और 1 नंबर का एक लाइन का क्वेश्चन आ सकता है धातु और अधातु से। इसका भी जो क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसे हो सकता है, धातु बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो इसका हाईएस्ट मेरे को ये लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि धातु और अधातु में से ये पूछा जा सकता है कि भाई इनके भेद करो, भौतिक गुणधर्म, या धातुओं के जो कुछ कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं, आघात वर्धनीयता, ठीक है, और तन्यता, पीटने पर आवाज करना, और विद्युत चालकता, गलनांक वगैरह, ये सारे भौतिक गुणधर्म याद रखो कि 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि भी 2 भौतिक गुणधर्म बताओ धातु के या धातु के, या 2 नंबर वाले क्वेश्चन बड़े वाले में ये पूछा जा सकता है सारणी बना के। तो ये बेस अच्छा है इसका, और 4 नंबर का चैप्टर होने वाला है। चौथा क्वेश्चन है कार्बन एवं उसके यौगिक, 6 नंबर का। ये ही क्वेश्चन, ये चैप्टर ही मेरे को लगता है कि एक बेसिक और बेस्ट केमिस्ट्री चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर आप 11th में अगर केमिस्ट्री में इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पे ये काम आता है। 12th में बेसिकली, 12th में भी आता है, 11th में भी आता है। और कार्बन और उसके यौगिक को नंबरिंग भी अच्छा दिया गया 6 नंबर, क्योंकि बड़ा इसलिए दिया कि इसमें आपको आईयूपीएसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आईयूपीएसी, उसके बाद में जो एसिड्स है, ओइक एसिड, जो एथेनोइक एसिड है, उसके अलावा एथेनॉल के गुण वगैरह जो भी है, मतलब बेसिक कार्बन का पूरा है, बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग लगता है मेरे को कि इसका छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है कि हीरा, सॉरी, ऑब्जेक्टिव टाइप तो बन ही सकता है, उसके अलावा 1 नंबर का भी बन सकता है अति लघुतात्मक, कि हीरा मतलब सॉरी हाँ, ग्रेफाइट है, विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? क्योंकि वो तो अधातु है, पर विद्युत का सुचालक कैसे हुआ, ठीक है, वो आपको पूछा जा सकता है। तो आपको बस इतना ही बताना भी, कार्बन का अपूर्व था और उसके अंदर आपस में सतह फिसलती रहती है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन है वो चार्जेस है वो इधर उधर मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है उसमें, यानी उसकी फिसलन भरी सतह के कारण। ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो छोटे छोटे बना के, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा चैप्टर, ये जो चौथा चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है। 5th, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें बस सीधे नियम पूछे जा सकते हैं, डोबेराइनर का नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, और आवर्त सारणी के प्रकार। तो ये जो चैप्टर होने वाला है, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा चीजें जो है वो डीपली नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस उनके नियम से, या आवर्त सारणी का जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसका वो आवर्त नियम क्या था और इसका क्या नियम है, तो वही नियम्स पे बेस्ड ये चैप्टर है। और कितने नंबर का है? 4। ये 5 चैप्टर जो है 1 से लेके 5 तक वो है यूनिट फर्स्ट का पार्ट, और यूनिट फर्स्ट आपको कितना देके जा रही है? 25 नंबर। और नॉर्मली अगर बात करें तो यूनिट फर्स्ट जो चैप्टर यूनिट फर्स्ट है वो है केमिस्ट्री की यूनिट, उसमें ओनली फॉर बात की जाएगी केमिस्ट्री की। उसके बाद अब आ जाओ 6 नंबर चैप्टर पे, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर जो है आपका पोर्शन वो काफी डिटेल्ड है, और बायो का है, मतलब जैव प्रक्रम, तो इसके अंदर आपको हर एक, जैसे पौधा हो गया और भी जो चीजें होगी उनके बारे में, लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड आपको डिटेल में पढ़ना पड़ सकता है। ये जो चैप्टर है वो 7 नंबर का है, इसके एक से ज्यादा यानी 2 मान के चलो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसका अति लघुतात्मक भी आ सकता है, लघुतात्मक भी आ सकता है, और दीर्घ उत्तरात्मक भी आ सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके चांसेस बनते हैं, 7 वाला नंबर का चैप्टर है ये दीर्घ और ऑब्जेक्टिव दोनों में से साथ में मिलकर दे सकता है, ठीक है। अति का आने का चांसेस कम है, अति लघुतात्मक इसमें से आने के चांसेस कम है। बाकी आएंगे तो बहुत अच्छा है कि अति लघुतात्मक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, लघुतात्मक दे देंगे, बट इसका जो ज्यादा पोर्शन क्यों, नंबरिंग भी ज्यादा है इसको। ऐसे जैसे होता है ना कि हमारे पास मान के चलो
कि कम फिक्स अमाउंट होती पैसों की, हम उसको ऐसे चुन चुन के खर्च करते, तो वो भी आरबीएससी वाले जो भी है वो भी इसको एकदम ऐसे एक एक करके खर्च करेंगे कि इसको यहाँ पे दें। अभी 7 में से 1-2 नंबर गए, अब 5 नंबर बचे, इसको कहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि चैप्टर अच्छा है और बायोलॉजी आगे जो लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेसिक है। और 7वां नियंत्रण एंड समन्वय, छठा 6 नंबर का है ये। 7वां चैप्टर जो है वो 6 नंबर का है। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, वन ऑफ फेवरेट चैप्टर ऑफ माय माइंड, मतलब मेरे फ्रॉम माय माइंड, कि मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। क्योंकि इसके अंदर माइंड से रिलेटेड जो होते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये क्यों होता है, हम इस चीज़ को सोचते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हिंड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, तो ये वाला जो चैप्टर है तो 6 नंबर का है, अच्छा पोर्शन है। इसमें एक क्वेश्चन आने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि जो माइंड के तीनों टाइप होते हैं, ब्रेन के तीनों टाइप, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, उसके आने के चांसेस हैं सीधा एक दीर्घ उत्तरात्मक में, कि आपको फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन को उनकी वर्किंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड भी करना है, उनको समझाना भी है, और इन ए ब्रेन के डायग्राम में उसको सॉल्व भी करना है। मैं जो बोल रहा हूँ उस बातों को ध्यान रखिएगा। ऐसा ही नहीं है अगर मेरे को समझाना होता भाई क्या क्या पाठ्यक्रम है तो आपको बस 5 या 7 मिनट की वीडियो देखने को मिलती। ये वीडियो लेंथ इसलिए है क्योंकि हम समझते हैं कि भाई, समझना भी तो चाहते हैं कि 6 नंबर दिया तो इसमें क्या आने का चांस, 6 नंबर दे दिया बस तो क्या आने के चांस। बाकी इस वीडियो के नीचे भी है, उससे पहले वाली वीडियो के नीचे भी आपको डाउनलोड लिंक है, आरबीएससी की साइट की है वो लिंक, वहाँ पे जाके सीधा आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा विद एक एक डिटेलिंग में। क्योंकि साइंस का तो सिलेबस तो है, उसके बाद में एक एक चैप्टर का डिटेल में क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं कि ये इतना पोर्शन आने वाला है, ये इतना चैप्टर है, वगैरह वगैरह। 8वां जीवों में प्रजनन, ठीक है, ये 6 नंबर का है, यानी इसको चैप्टर को 6 नंबर दिया गया। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर जो है इसको 6 नंबर दिए गए हैं। ये डायग्राम बेस्ड चैप्टर हो सकता है, या तो आपको मेल फीमेल या और फ्लावर एंड जो क्या बोलते हैं उसको ह्यूमन पे दिया जा सकता है। इतना खुश मत हो भाई, ओके मतलब ये बहुत हाई सोच लेते हो। कहने का मतलब यही है कि हाँ एक चैप्टर इसके अंदर आपको डायग्राम बेस्ड इसलिए हो सकता है क्योंकि 6 नंबर है, इसको खर्च वो सीधा कर देंगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट खर्च किया जा सकता है। और हर बार ये देखा जाता है कि मतलब डायग्राम बेस्ड तो आता ही है, चाहे फ्लावर वाला आ जाए, चाहे ह्यूमन वाला आ जाए, चाहे किसा भी आ जाए, डायग्राम बेस्ड आएगा और उसकी डिटेल में आपको बताना पड़ेगा दीर्घ उत्तरात्मक में। सॉरी ये रहा। फिर 9th चैप्टर है वो है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। मेंडल, आगे मेंडल साहब, आपके जो पुराने डीएनए वाला चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सूदिंग ऐसे समझ में आना वाला चैप्टर भी है, ठीक है। थोड़ी बहुत उसमें मैथमेटिक्स वाला भी अच्छा लगता है कि पोर्शन ऐसे निकालते हैं हम। तो ये है 4 नंबर का, यानी इसको ज्यादा नंबर भी नहीं दिएगा, बाकी बेस्ट है, 4 नंबर का चैप्टर। और ये चारों चैप्टर जो है वो पार्ट है सेकेंड यूनिट के, किसके, सेकेंड यूनिट के पार्ट हैं ये चारों चैप्टर। और सेकेंड यूनिट कितने नंबर की है, 23 नंबर की है, बहुत अच्छी यूनिट है और काफी अच्छा नंबरिंग दिया गया है इसको। और ये बेसिकली बायोलॉजी यूनिट है, इसको ऐसे डिवाइड किया गया, एकदम बायोलॉजी यूनिट है। फिर आ जाओ 10th नंबर चैप्टर, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, बिकॉज फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है मेरे फेवरेट है। फिजिक्स को मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरा फेवरेट चैप्टर है, और अच्छा पोर्शन दिया है 6 नंबर का। इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको मिरर से जो इमेज इसका फॉर्मेशन है वो आ सकता है, मिरर से और लेंस से इमेज फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेना। 8 और 8 16 आपकी इमेज फॉर्मेशन है, लेंस और मिरर दोनों टाइप को मिला के, चारों मिरर लेंस सब मिला के 12 डायग्राम में अच्छे से समझ के जाना, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ के जाना, पक्का एक न्यूमेरिकल आएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई गाड़ियों के जो साइड में लगे हुए मिरर है उसका टाइप होता है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, समतल, कुछ नहीं, लेंस होता है, मतलब आपको ऐसा दिया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आराम से इससे उठा के दे सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप 11th वाले से भी देखने को मिलेगा। इस पे आते हैं, 10वां चैप्टर है, 6 नंबर का है, अच्छा चैप्टर है, पूरा अच्छा डिटेल में पढ़ो। जो जो आपको लगता है बेसिकली, जैसे मैंने बाकी में बताया, इसमें क्या करो, इमेज फॉर्मेशन को ज्यादा मिलाओ और न्यूमेरिकल को ज्यादा मिलाओ, है तो इतना ही और कुछ है नहीं इसमें, बस इतना ही। और 1 नंबर के लिए इसमें ये पूछे भी जा सकते हैं नियम,
1 नंबर के लिए इसमें नियम भी पूछा जा सकता है, स्नेल का नियम बता दो भाई, या परावर्तन के 2 नियम बता दो, अपवर्तन के बता दो। 11th चैप्टर में आओ, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर है। इंग्लिश में बात करें तो 5 नंबर का चैप्टर है, यानी कि इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप 2 या एक तो नॉर्मल मिल ही जाएगा, 2 या उससे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं इससे, क्योंकि डायरेक्ट बेस से इस पे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पूछे जा सकते हैं कि भाई एक इंद्रधनुष है वो किस घटनाओं का, किन किन घटनाओं का मिश्रण है। ये ऐसा पूछा जा सकता है कि मरीचिका होती है वो किस घटना का उदाहरण है। माइलेज जिसको बोलते हैं वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, या हिंदी में बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसका ये पोर्शन होता है। और आपको पूछा जा सकता है कि भाई पानी में ग्लास में सिक्का पेंदे से ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, ये जो चीजें किस घटना का उदाहरण है, तारों का टिप्पणी माना, अपवर्तन हो गया, इस टाइप का ये पूरा ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं। 5 नंबर का ये अच्छा है, इसको अलग यूनिट दे दी पूरी। 3rd नंबर ऑप्टिक्स की यूनिट है, ये 3rd नंबर है, और 3rd नंबर यूनिट टोटल कितने 11 नंबर की है। आप मैच भी कर लीजिएगा भाई, नंबर मिला के कहीं ऊपर नीचे तो नहीं होगा, नहीं 100%। बाकी तभी मैंने पूरा चेक करके, जैसे कल हमने किया था मैथ्स में कम नंबर दिख रहे थे, यूनिट में पूरा दिया हुआ था तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, मेरे अकॉर्डिंग मैंने किया था, तो देख सकते हो 12वां। अब ये यूनिट है, इंटरेस्टिंग है। 12th चैप्टर जो है उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड पढ़ के जाओ, और ओम का नियम वाला जो जो से नियम होते हैं ना, ओम का नियम, जूल का नियम, और फॉर्मूला बेसिस पे, बस और कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्टिव टाइप में सिंबल बेसिस पूछा जा सकता है, फॉर्मूला बेसिस पूछा जा सकता है, छोटा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में विद्युत चैप्टर से। इसके बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस है वो ओनली फॉर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये जो एक वो भी तो मैं देख के चल रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे बता रहा हूँ, मैं यूनिट को देख के चल रहा हूँ कि भाई इस यूनिट में 1-2 चैप्टर है वो दीर्घ से आने वाले हैं कि भाई उनके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, और बाकियों के क्या नहीं आ सकते। इस टाइप से हम यूनिट को डिवाइड करें तो इस यूनिट में इस चैप्टर से तो कम देंगे, न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं ओनली फॉर, अगर दीर्घ गुणात्मक आएगा जरूर आएगा, बट उसमें क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स बेस ज्यादा आ सकते हैं। मैं आपको कहीं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़े, बट मेरे को जो लग रहा है, मुझे जो लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 13th जो क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये 6 नंबर का है। इसमें आपको जनरेटर नियम वगैरह जो है आपके राइट हैंड थंब रूल और जो डिटेल में चीजें हैं उनको एक बड़े डायग्राम बेसिस पे पूछा जा सकता है, मेरे को लगता है जनरेटर बेसिस पे आ सकता है और इसमें नियम पे भी आ सकता है, दीर्घ गुणात्मक आपको इसका देखने को मिल जाएगा। ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छा है कि 6-6 नंबर के दिए, बड़ा अमाउंट है, 6-6 नंबर इनको दिया गया है। न्यूमेरिकल इसके भी आ सकते हैं बट इसके ज्यादा आएंगे, ठीक है। 14 चैप्टर ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, 5 नंबर का चैप्टर है। 5 नंबर का इसलिए क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ऐसे पूछे जा सकते हैं, कुछ डिटेल में जाया जा सकता है, बट 5 नंबर वेरी गुड अमाउंट फॉर दैट चैप्टर। तो ये अच्छा है, मेरे को लगा कि भाई हाँ ये फिजिक्स से रिलेटेड है, अच्छा है। 15 चैप्टर पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, 2 नंबर का ही दिया है, और 2 नंबर का दिया तो इसका मतलब समझ सकते हो बड़ा क्वेश्चन तो आने का चांसेस है नहीं। एक तो छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक उससे बड़ा पूछा जा सकता है कि भाई अति लघुतात्मक, तो इससे बड़ा इसमें आने की, ये तो देखो कुछ चीजें तो ये होगी ना कि इनको डिटेल से फालतू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग फिर लेके बैठे रहते हैं, कोई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्यों पढ़ोगे डिटेल में जाके, नहीं पढ़ना है। और इन्वायरमेंट 2 नंबर का है, और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये भी 2 नंबर का है। ये मेरे को अच्छा मार्किंग इसकी, तभी मैंने कहा क्योंकि जिनको ज्यादा देना था दे दिया, जो कम, क्योंकि साइंस से रिलेटेड चैप्टर तो है बट इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, जो आगे साइंस लेना चाहता है उसके लिए इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रहा आपके सामने पूरा सिलेबस, और इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने और भी तो बताए ऑब्जेक्टिव के, उनको नहीं लगाया मार्क तो फिर ये अलग सा लगेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, आपको मैंने जो बताया उन बातों को ध्यान से जरूर रखिएगा। एक फर्स्ट यूनिट है वो 25 नंबर की सबसे ज्यादा, बट उसमें चैप्टर कितने हैं, 5। फिर सेकेंड यूनिट है वो 23 नंबर की, उससे कम, बट चैप्टर कितने हैं, 4। थर्ड यूनिट है वो कितने, 11 नंबर की, चैप्टर 2 ही है, ये अच्छा है, और वो ऑप्टिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स का ही पार्ट है। और फिर यूनिट 4 में 5 चैप्टर है 21 नंबर के, जिनमें मेन चैप्टर 3 ही है, ठीक है। तो ये रहा आपका पोर्शन। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कैसे करना है आपको, ऐसे आगे वीडियो आएंगी उसमें मैं बताऊंगा पेपर कैसे करना है, कितना टाइम में करना है। अभी तो शुरुआत हुई सेशन की,
इस टाइप के वीडियो की सीरीज की। बट आज हमने पाठ्यक्रम समझा, मैंने थोड़ा बहुत बेसिक बताया कि कैसे तैयार करना है। पूरा टोटल मिला के 80 नंबर का पेपर आएगा। एक दिन पेपर पैटर्न्स, एक दो वीडियोस में पेपर पैटर्न्स पे, क्वेश्चंस बेसिस पे, हर चैप्टर पे। अब इसी पे फोकस करेंगे और अच्छे से पढ़ो। आपको पोर्शन मिल गया है पाठ्यक्रम का, पहले मिल गया बहुत अच्छा, अब इस वीडियो के दौरान मिला है तो और भी ज़्यादा अच्छा है कि आपकी हेल्प हुई है। आप देखें, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके। तो हम कह सकते हैं कि एकदम वो जो आपका है पोर्शन, इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ एक चीजों का ध्यान रखना है। वो एक दो अभी बता देता हूं कि आपके सामने पाठ्यक्रम है और डिटेल में इनके चैप्टर्स के बारे में समझना मैं भी समझाऊंगा, और पहले से देखना चाहते हो और काम आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है आरबीसी साइट की, वहां पे जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ है, 300 एंड कुछ पेजेस की है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े बड़े चैप्टर से इंटरेस्टिंग जो चैप्टर लगते हैं उनको उठा लो, बड़े नंबर्स जो दे रहे हैं उठा लो, उनको उस हिसाब से पढ़ो जैसा मैंने बताया। बाकी डिटेल में और बात करेंगे और आपको कुछ आइडिया लग जाएगा पीडीएफ को देखते ही। पीडीएफ में इस टाइप से डिटेल में दिया हुआ है, आपको आराम से आइडिया लग जाएगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सामने। कॉन्सेप्ट तो क्या, आज हमने पाठ्यक्रम के बारे में भी समझा है। सामने आपके आप पाठ्यक्रम, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और वैसे वीडियोस आएंगी, अब पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, सब कुछ। अब आप दिल खोल के तैयार रहिए। और उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो और पूछना चाहते हो कि तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या कर सकते हैं, तो आप मेल पे जाएं और वहाँ पे आप मेल आईडी से मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर करने की 100% कोशिश करूंगा और कर भी दूंगा। और कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होगा तो उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना दिए जाएगी। सो आई होप आज की आपको समझ में आएगा पाठ्यक्रम कैसा है। और ऑल द बेस्ट। पाठ्यक्रम मिल गया तो अब समझ लो कि भाई इतने दिन तो तैयारी कर ही रहे थे, अब पाठ्यक्रम मिल गया तो मतलब फायर ही करना है। सो ये रहा पाठ्यक्रम। कोई भी दिक्कत हो पूछो, नीचे जाके डाउनलोड जरूर कर लेना एक बार वो बेसिक वाली में। और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ इसी सीरीज के नेक्स्ट टाइप में, और तब हम बात करेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर की। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर की, उसमें पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे करना है। वो वीडियो थोड़ी लेंथी भी होगी बट आपको फुल समझ में आएगा और आपको एक हेल्पफुल लगेगा। पीछे से ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे पास बैकअप है मेरा, नीरज सर का। ओके, सो फाइन, वी विल मेट इनटू अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। हम मिलते हैं नेक्स्ट पर्सनल एक्सपीरियंस वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपने इतनी देर तक वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं कह के तो थक गया, अब आपकी मर्जी है। प्लीज़ करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, करो। और शेयर जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, और डेली वीडियोस को जरूर देखें। इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, इसी सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।